प्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई साहब, एक दिन की छुट्टी के बाद स्वागत है। और आज तो खैर आप सब देश भर में होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो आपको फिर से आज की इस फेस्टिविटी की, होली की खूब खूब शुभकामनाएं। मंडे के बाद से 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज कह लीजिए डाइजेस्ट करने, यूएस के संकेत डाइजेस्ट करने। यूएस के संकेत तो ठीक है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी से वो रिकवर होते हुए मार्केट्स, हमने जहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स वही हैं, लेकिन वो उनकी चाल अलग छोड़ दीजिए। मंडे के बाद से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-3 दिन हो गए, डी एस्केलेशन हो रहा होगा, मामला कुछ कूल ऑफ हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। मामला वैसे ही गर्म और गर्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट का, और उसका खामियाजा अब मूड माहौल पे और तगड़ी तरह से पड़ेगा। फ्राइडे और मंडे वैसे ही काफी पेनफुल सेशन थे, एक और वेडनेसडे का सेशन तैयारी कर लीजिए। दबाव शायद लाइकली है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह रहा है गांधीनगर से हम 550 पॉइंट के दबाव के साथ आज के दिन शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में कौन से स्टॉक्स फोकस में रख सकते हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। कौन से स्टॉक शुरुआत में? पहले संकेतों को देखें, 550 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और ख़ास बात है कि यूएस के मार्केट का एक्शन भी आप देखें तो गिरावट वहाँ पर देखने को मिली थी। और सिचुएशन सोमवार के मुकाबले अभी देखें तो इंटेंसिफाई हुआ है। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप देखें तो थोड़ी सी नरमी यहाँ पर सिचुएशन में देखने को मिलेगी, थोड़ा सा ईज़ ऑफ हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं देखने को मिला। और कल के पूरे दिन आप देखें तो मिडिल ईस्ट में, खासतौर पर वेस्ट एशिया में जिस प्रकार का तनाव देखने को मिला, खबर भी निकल कर आ रही है कि नए अयोतोला का अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो यूएस इसे कैसे लेगा, क्या और यहाँ पर जो अटैक्स इंटेंसिफाई होंगे, ये देखना होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में हलचल काफ़ी ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसी के चलते टेक्निकल्स पर बिल्कुल फोकस नहीं किया है। खबरें जो आई हैं कल पूरे दिन में कोई खास सब्सटैंशियल खबरें नहीं है, तो पूरा का पूरा फोकस इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पर ही है। और इसी के साथ शुरुआत क्रूड से ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप देखें तो क्रूड ऑफ हाइज हो रहा है, फिर सर्ज आ रहा है, फिर अगेन ऑफ हाइज हो रहा है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स आप देखें तो क्रूड आपको थोड़ा सा ऊपर ही नज़र आएगा। कल सर्ज यहाँ पर देखने को मिला था। अब दरअसल आप देखें तो जो मैरीटाइम इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इन्होंने जो वॉर रिस्क होता है, इसकी जो कवरेज है, इसे कैंसिल कर दी है। अब देखिए कई सारी खबरें आ रही हैं, इसका इम्पैक्ट कैसा होगा समझना बड़ा डिफिकल्ट है। क्रूड में उछाल आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी कंटेनर निकलते हैं, अब इनको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ से लेके जाइए, आपको पूरी तरीके से इंश्योरेंस दिया जाएगा और यूएस आपको गार्ड करेगा। एनर्जी सप्लाई बनाए रखने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्रूड में हलचल काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते ऑयल इंडिया ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है डिफेंस स्पेस से बीईएल, और इसकी चर्चा हमने सोमवार को भी की थी। बीएल में दरअसल आप देखें तो एक तो सेंटिमेंट्स पूरे डिफेंस पैक में, पूरे दुनिया भर की डिफेंस कंपनीज के लिए सेंटिमेंटल इस बार काफ़ी पॉजिटिव है। समझ में आ गया है कि डिफेंस एक नॉन नेगोशिएबल सेक्टर है, यहाँ पर आपको निवेश करना ही पड़ेगा, ग्रोथ यहाँ पर लानी ही पड़ेगी। और इसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर सोमवार को भी 2-2.25% की तेज़ी के साथ डेली चार्ज पर बढ़िया एक्शन रहा है। तो बीएल ये दूसरा स्टॉक रखा है इन ग्रीन। चलिए भाई, स्टॉक्स जो फोकस में रखते हैं उसमें सबसे पहले जो क्यूज थे उसको देखते हुए अच्छा, मंडे ऑनवर्ड्स हुआ क्या था ग्लोबली, कहीं छिपने की जगह नहीं थी। अक्रॉस द बोर्ड तगड़ी बिकवाली थी, इवन प्रेशियस मेटल्स तक वो बिकवाली बढ़ती चली गई, सिर्फ कच्चे तेल को छोड़ के। मैं हिंदुस्तान कॉपर को लाल ले रहा हूं क्योंकि जहां हमने छोड़ा था उससे तो अच्छे खासे दबाव के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। करीब 20-25 सेंट के आसपास का प्रेशर है इंटरनेशनल मार्केट्स में। हिंदुस्तान कॉपर आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए इन रेड लेके चलते हैं, सिर्फ ग्लोबल क्यूज के चलते। ऐसे ही मंडे को मैं मेंशन कर रहा था हिंदुस्तान जिंक रडार पर रखिएगा, क्योंकि चांदी की कीमतों में आग लगने की तैयारी हो रही है, हो भी रहा था शायद उस समय। हिंदुस्तान जिंक मंडे के तगड़े प्रेशर के दिन, जब निफ्टी 1.25% दबाव में था, ये 2.25% मजबूती के साथ ही सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। पर दरअसल प्रेशियस मेटल्स में कूल ऑफ तगड़ा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है, ये एस्केलेशन चला तो कूल ऑफ टिकेगा नहीं, प्रेशियस मेटल्स वापस आउट परफॉर्म करेंगे जरूर। पर इस समय हिंदुस्तान जिंक आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए इन रेड। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इनके अंडरलाइंग्स में जिस तरह के ग्लोबल मूवमेंट्स हैं उनको देखते हुए आज के लिए लाल लेके चल रहा हूं। अगले दो स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और डिफेंस पैक में से एक और स्टॉक है जहां पर डेली चार्ज पर एक्शन काफी बढ़िया। देखिए बीएल की चर्चा तो हमने कर दी, एक और स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव, यहां पर आप रखिएगा खास फोकस। और तर्क में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, डिफेंस स्पेस का स्टॉक है, इसमें भी थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिली थी। लेकिन आज जो निफ्टी के शुरुआती संकेत आपको देखने को मिल रहे, थोड़े से गिरावट वाले
ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो एस्ट्रा माइक्रो यहाँ पर स्टॉक पर फोकस रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो नाल्को यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। एल्यूमिनियम स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी मंडे के सत्र में और ऑलमोस्ट डे हाई के करीब की क्लोजिंग यहाँ पर रही है। अब खबरें ये भी निकल कर आ रही कि 1 मार्च को नाल्को ने जो अपनी कीमतें हैं इसमें 8,500 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की है। अब कतर में जिस प्रकार से प्रोडक्शन का डिसरप्शन चल रहा है इससे ग्लोबल सप्लाई पर एक इम्पैक्ट है। बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम आउटपुट का कतर से तकरीबन 9% हिस्सा आता है। तो एल्यूमिनियम के जो फंडामेंटल्स है, डायनामिक्स है, अब ये पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं। इसी के चलते नाल्को स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, पहला तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिखा दीजिए। HL इसीलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5,080 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करे। उसमें इनसे अच्छा उस 5,000 में से एक तो रशियन एंटिटी के पास जा रहा है जो कि ड्रोन्स वगैरह, जो कि मिसाइल सिस्टम्स के लिए। HL के पास जो ऑर्डर आना है इस 5,000 में से शायद 2,900 करोड़ रुपीस का ऑर्डर है जो ये बैक करेंगे। इनको 6 हेलीकॉप्टर सप्लाई करने हैं, तो इसीलिए इन ग्रीन रख दे। सब होना है, एक ही डिफेंस लेके जा रहा हूं, बाकी देखेंगे मूड बॉल रब ऑफ सबके लिए पॉजिटिव ही है। डायरेक्टर साहब दूसरा जो है JSW इंफ्रा फायर करिएगा। कल अपडेट आया JSW इंफ्रा की तरफ से कि UAE में इनके 15 स्टोरेज टैंक्स में से एक में ड्रोन की डेब्रीज गिरी, स्ट्राइक हुई थी तो उसके ड्रोन डेब्रीज इन पे गिरे। वो टर्मिनल के चलते कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो टर्मिनल को इशू आया है। JSW ने मिडिल ईस्ट में मर्क्यूरिया ग्रुप को 2023 नवंबर में खरीदा था और खूब सारे स्टोरेज टैंक्स लगाए थे। 15 टैंक्स थे इनके पास जिसमें हैवी और लाइट क्रूड ये लोग स्टोर करते हैं। ये टर्मिनल दरअसल लिक्विड कार्गो इंटरनेशनली हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिटिकल लिंक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में इनके लिए। मतलब अभी कंसर्न पर ये स्टॉक बहुत पेन में ऑलरेडी है, पर डेवलपमेंट्स हैं, पेन झेल रही है कंपनीज। मैंने मंडे को अदानी पोर्ट्स इसलिए मेंशन करा था कि उनके एसेट्स क्रिटिकल वहां पे थे। JSW इंफ्रा भी रेड आप रखिए, रेड लेके जा रहा हूं इसको आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और JSW इंफ्रा, एक ग्रीन एक लाल। अगले स्टॉक्स में पेट्रोनेट LNG, और यहाँ पर देखें तो LNG की जो सप्लाई इसमें डिसरप्शन आपको देखने को मिला। और जो तर्क मैंने ऑयल इंडिया के लिए बताया कि यहाँ पर सप्लाई को लेकर चिंता है, नेचुरल गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और LNG के इंपोर्ट्स पर भी असर देखने को मिलेगा। दरअसल पेट्रोनेट LNG का इंपोर्ट ही करती है, तो फंडामेंटल्स अब इसके थोड़े से कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं। खबर नेगेटिव है, इसी के चलते पेट्रोनेट LNG 4.5% की गिरावट यहाँ पर आपको सोमवार को भी देखने को मिली थी। आज देखेंगे कि स्टॉक कैसा गिरता है। इसे इन रेड लेके चलेंगे। एक और स्टॉक इन रेड है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का। जैसे कि हमने देखा था कि सोमवार को आप LNT को देखें, बड़ी गिरावट, ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारी EPC इंफ्रा कंपनीज ऐसी है जिनके पास मिडिल ईस्ट, खासतौर पर वेस्ट एशिया की जो ऑर्डर बुक है सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट LNT के केस में तो हमने देखा था कि 33% जो नए ऑर्डर फ्लोज हैं ये मिडिल ईस्ट रीजन से हैं। और इससे पहले आप जितने भी मार्केट के इंटरव्यूज़ आप देखें LNT के मैनेजमेंट के, सब में इन्होंने ये कहा है कि ग्रोथ मिडिल ईस्ट की रीजन से ज़बरदस्त आ रही है, ऑर्डर विंस बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है। अब कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में आप देखें तो 6,500 से लेकर 7,000 करोड़ के जो इनके टोटल ऑर्डर्स हैं ये निकल कर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से। इसी के चलते आप देखें यहाँ पर फोकस रहेगा और इस स्टॉक को रखा है इन रेड। कुछ डोमेस्टिक स्टोरीज में फोकस रखिए। आज तो खैर जब 500 पॉइंट दबाव के साथ खुलने, जो इन ग्रीन कह रहा हूँ वो खबरों की वजह से इन ग्रीन है, क्यूज की वजह से इन ग्रीन है। पर इस तरह का पावरफुल गैप डाउन जब होता है तो कोई भी टिकना मुश्किल होता है हर स्टॉक। फिर भी JSW सीमेंट को ग्रीन कर रहा हूं क्योंकि खबरें अच्छी हैं, प्रेफर्ड बिडर चुने गए हैं। एक लाइमस्टोन ब्लॉक है सिकिलांगसो में, असम में, मतलब उसके लिए तो प्रेफर्ड बिडर चुना जाना अपनी में अच्छी खबर। JSW सीमेंट इन ग्रीन रखा है, प्रेफर्ड बिडर चुने हैं, मतलब इवेंचुअली इन्हीं के पास वो लाइमस्टोन ब्लॉक आ रहा होगा। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ये बैक करते हुए उसका। फिर एक खबर आई थी नैटको फार्मास्यूटिकल्स। मुझे लगता है डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स, ये पॉकेट्स स्वीट स्पॉट पे बनी रहनी चाहिए। नैटको फार्मा इसीलिए क्योंकि इन्होंने पोमालिडोमाइड कैप्सूल्स का US मार्केट में लॉन्च अनाउंस करा। ये एडल्ट पेशेंट्स को मल्टीपल माइलोमा को क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दवा समझिए, इंपॉर्टेंस इसकी, पिछले 12 महीनों में
पिछले 12 महीने मतलब सितंबर एंडिंग अगर देखें तो उससे 12 महीने जो थे 3.2 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेटेड यूएस मार्केट साइज। और नैटको कहता है हमारा मानना यह है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास 180 दिन ऑफ शेयर्ड एक्सक्लूसिविटी होगी। मैसिव ड्रग है जिसकी शेयर्ड एक्सक्लूसिविटी 180 दिनों की। शेयर्ड मतलब इनके साथ और भी प्लेयर्स होंगे। नैटको फार्मा इन ग्रीन रखता हूं इस न्यूज पे, इस डेवलपमेंट पे। तो 6 स्टॉक्स हो गए। कुछ तो जिस तरह के ग्लोबल समीकरण और क्यूज थे उनको देखते हुए कुछ खबरों के चलते रख दिए, पर कलर शेड थोड़ा सा आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखिएगा। आज जरा सा गैप डाउन तगड़ा है तो बिहेवियर ऑब्जर्व करिएगा। ये सिर्फ होमवर्क के लिए हम और आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो ऐसे ही 4 स्टॉक्स और डिस्कस कर लिए जाएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में MCX। स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है, लेकिन जैसे कि शो में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि जब 500 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आए तो अच्छे स्टॉक्स का और अच्छी खबरों का भी रिएक्शन बड़ा सीमित सा हो जाता है, खुल के बड़ा मूव नहीं आता। हालांकि जब मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी सबसाइड होती है, जब थोड़ी सी ऑफलोस की रिकवरी आती है, तब बाजार का फोकस इन स्टॉक्स पर दोबारा आ जाता है। अब MCX आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक को इन ग्रीन लेके क्यों चल रहा हूँ, आपको तर्क बताता हूँ। देखिए, जैसे कि थोड़े समय पहले हम देख रहे थे कि गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ पर किस प्रकार का यूफोरिया देखने को मिला था। तो ये बात स्वाभाविक है कि ऐसे समय में एवरेज डेली टर्नओवर इन जो सिक्योरिटीज़ हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ पर सर्ज देखने को मिलता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी में बढ़त देखने को मिलती है। और MCX सबसे बड़ा कमोडिटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब गोल्ड और सिल्वर ये तो फ्लेवर में लगातार बने हुए हैं, क्योंकि एक बहुत छोटा सा सिंपल सा ट्रेड लोगों को ये समझ में आता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन इस मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया तनाव है, इसके बाद क्रूड पर सबसे ज़्यादा फोकस आ रहा है और इसी के चलते क्रूड एक नेचुरल हेज जैसा बन रहा है कि जब जब यहाँ पर आपको दिखेगा कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तनाव की, तब तब आप क्रूड में उछाल देखेंगे। और क्रूड में अगर उछाल आएगा तो भारतीय मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि जो हेजिंग एक्टिविटी है इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के चलते MCX स्टॉक को आप सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्रो, और यहाँ पर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बड़ी तगड़ी रिपोर्ट आ रही है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इनफैक्ट JP मॉर्गन की तरफ से इस स्टॉक के ऊपर ओवरवेट की रेटिंग दी गई है। अब कल की क्लोजिंग, इनफैक्ट सोमवार की जो क्लोजिंग आई है 161 रुपये के आसपास के, 1-1.5% नीचे ही ये स्टॉक बंद हुआ है। टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं 210 रुपये के। अब इनका जो तर्क है मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। बता रहे हैं कि जितने भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स भारत में लिस्टेड है, इनमें से सबसे सस्ता है वैल्यूएशन के लिहाज से, लेकिन बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है और मार्केट इसकी ग्रोथ को पूरी तरीके से स्टॉक के प्राइस में फैक्टर नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म आप देखें तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिहाज से देखें तो सबसे टॉप पर है। साथ में इनके पास जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी ये SIP के आंकड़ों को रिपोर्ट करते हैं बताते कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो कंटिन्यूस SIP फ्लोज का आ रहा है ये ग्रो के पास है। और ग्रो लगातार देखें तो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में एडवांसमेंट लगातार करते जा रहा है। बहुत अच्छी रिपोर्ट, 160 रुपये का भाव, 210 का टारगेट, इसके लिए स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। लेकर आइए जरा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। वैसे इसकी दोनों लिस्टेड एंटिटीज, लेकिन ग्रीन लैम्प को मेंशन कर रहा हूँ। अपडेट्स ये थे इस छुट्टी के दौरान कि IT डिपार्टमेंट ने इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करें। अब IT सर्च रेड या ये सब जो होता है जनरली एक रेड फ्लैग तो है ही है, पर फाइंडिंग्स पे हेविली डिपेंडेंट होता है, वो नहीं पता अपने को। तो अभी तो खैर इन रेड लेके चल रहे हैं क्योंकि सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पे। भारत डायनेमिक्स HAL जब मेंशन करा था तब कहा था कि दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलमोस्ट 5100 करोड़ रुपीस के ऑर्डर साइन करे थे। एक पार्ट तो HAL के पास गया था बड़ा, दूसरा पहले तो ऐसा लगा कि असल में सरफेस टू एयर वर्टिकल शील्ड मिसाइल्स हैं, पर वो रशियन फेडरेशन की एक आर्म है, उनके साथ वो करार हुआ है। पर ये बात सच है कि डिफेंस, यही दोनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से BDL रडार पे था, मंडे को भी टीम में था। हाँ, ऊपर टिका नहीं है, ध्यान रखिएगा क्योंकि सेलिंग बड़ी प्रोफाउंड थी। पर ये सब स्टॉक्स फोकस में रखिएगा। इसके मेरे ख्याल से ईयर हाईज तो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास होंगे, अभी भी उन लेवल से आधा। तो डिफेंस में वीकनेस थी, शायद
ये मोमेंट है जब डिफेंस वापस एक्यूमुलेशन स्ट्रांग होता हुआ नजर आए, तो इसको रडार पे रखना चाहिए लॉजिकली, जिस तरह से इवॉल्विंग ग्लोबल सिचुएशन देखने को मिली रही है आए दिन। तो ये दो हो गए, ग्रीनलैम उस आईटी सर्च ऑपरेशंस के चलते, और दूसरा भारत डायनेमिक्स डिफेंस एज अ स्पेस को लेकर। ध्यान रखिएगा एमओडी ने ऑर्डर साइन किया है, वो बेनिफिट इनको डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनके लिए नहीं है, वो रशियन फेडरेशन के लिए है। और बिल्कुल बीडीएल हाई से देखें तो सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। 2100 रुपये के आसपास के इसके लाइव हाइज में देख रहा हूँ, वहाँ से आप देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं स्टॉक पर नज़र रखिएगा। अगले दो स्टॉक है मेरे पास और दोनों क्रूड के इम्पैक्ट पर है। लगातार चर्चा करें कि क्रूड अब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। दरअसल आप देखें तो मंडे को भी इस स्टॉक में बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी, उसके बाद दिन के दौरान इसने रिकवरी का प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो गए। गिरावट वहाँ पर आ गई, ऑफ आइस का एक्शन और तगड़ी गिरावट देखने को मिली, छोटी मोटी नहीं 6% के आसपास का कट यहाँ पर देखने को मिला। अब दो तर्क हैं सिमिलर है जो मैंने आपको सोमवार को भी बताए थे। तो पहली बात यह कि क्रूड के प्राइसेस में जो सर्ज देखने को मिल रहा है, इससे सीधे तौर पर एटीएफ की कीमतें लिंक्ड हैं और इससे इनके जो एक्सपेंसेस हैं इसमें बढ़त देखने को मिलती है। और वैसे भी देखें तो एविएशन एज अ बिजनेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मार्जिन्स मेंटेन करना, ग्रोथ लेकर आना, एक तो कंपटीशन होता है, दूसरा इनका इनपुट कॉस्ट क्रूड सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, तो ये इनके लिए चिंता का कारण है। दूसरी बात यह है कि यूएई में जिस प्रकार से तनाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फ्लाइट्स कैंसिलेशन हो रहे हैं, और क्योंकि ये ग्लोबल कनेक्टिंग हब है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डिस्रप्शन होता है, फ्लाइट्स ऊपर नीचे होती हैं, तो ना कि सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन में, दुनिया भर की एविएशन कंपनीज पर और पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत सिग्निफिकेंट है। इसी के चलते 6% की गिरावट के बाद भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसे तो 540 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है, जो कमज़ोर स्टॉक्स हैं इनमें और गिरावट आपको गहराती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके लिए फैक्टर्स सारे नेगेटिव हैं। इसी के चलते देखें तो यहाँ पर आप फोकस रखेंगे, इन रेड रखा हुआ है। HPCL यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, कारण ये है कि जो क्रूड की कीमतों में उछाल आ रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी नेगेटिव है, एबिटा पर इम्पैक्ट आता है, इनके जो मार्जिन्स है ग्रॉस मार्जिन्स, यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट है। इसके चलते HPCL इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। ओके, टाटा मोटर्स मंडे को रेड लेके गया था। टाटा मोटर्स जब बोलता हूँ तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स मंडे को रेड रखा था, जबकि वीकेंड पे बहुत स्ट्रांग नंबर्स उन्होंने पोस्ट करे थे। उस अच्छे नंबर्स के बावजूद रेड क्यों रखा था? क्योंकि अपडेट्स, रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही थी कि अब तक की इनकी हिस्ट्री में, इनकी और इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा की हिस्ट्री में, इंडोनेशिया से जो तगड़े ऑर्डर्स मिले थे शायद वो पॉज पे जा रहे हैं। पर क्लैरिफिकेशन आ गया, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, आज ग्रीन में रख रहा हूं। पर मूड बिगड़ा हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। वो जो रिपोर्ट्स आई थी उस पर इनका क्लैरिफिकेशन एक्सचेंजेस पे आया हुआ है कि हमारा कोई ऐसा कोई एग्जीक्यूशन रिस्क का है ही नहीं इस समय, हमें तो बल्कि ऑर्डर का एडवांस भी मिल चुका है और प्रोग्राम एज इंटेंडेड, सप्लाईज हम जल्दी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दरअसल न्यूज पे ये कह रहा था, इनको 70,000 गाड़ियों का ऑर्डर था वो कुल मिला के, और इंडोनेशिया में कि आप ये ऑर्डर्स क्यों बाहर वाली कंपनी को दे रहे हैं, उसको चलते पॉलिसी मेकर्स के बीच में मतभेद थे, इसीलिए ये ऑर्डर रोक दिया गया, ऐसे अपडेट्स थे। पर अब ये भी कह रहे हैं, इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी यही क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमें भी एडवांस आ चुका है, हम भी सप्लाई, हमें कोई उसके बाद कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई, हमारी सप्लाई जल्द शुरू होने वाली है। पर मैं सिर्फ टाटा मोटर्स क्योंकि टीम में रखा था, रेड में रखा था, आज मैं इसको ग्रीन कर रहा हूं अपडेट्स के बाद। एक ONGC को थोड़ा डाइसी था मेरे लिए, लेकिन मैं ग्रीन ही रख देता हूं, क्योंकि एक समय तो कच्चा तेल, ध्यान रखिएगा, $85 तक चला गया था कल। उसके बाद कूल ऑफ हुआ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो शिप्स जा रही हैं उनको हम इंश्योरेंस में भी मदद करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हमारी नेवी वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तो क्रूड कूल ऑफ हो गया था। पर हमने जहां छोड़ा था अभी भी इंच्ड अप है, और ये टेम्पररी सा लग रहा है, क्योंकि ये चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या इवन कच्चा तेल हो, ये शायद अगर ये मामला गड़बड़ा ही रहा है तो ये इंच अप करेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ONGC टीम में मंडे को भी था, आज भी कंटिन्यू कर रहा हूं इसी के चलते। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। आपका स्वागत है। 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने की ऑयल इंडिया के साथ, इसके अलावा डिफेंस स्पेस के दो स्टॉक्स हैं, रडार पर रखिएगा, BL और एस्ट्रा माइक्रो। नाल्को पर फोकस रखें क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। पेट्रोनेट LNG यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पेट्रोनेट LNG के साथ आप फोकस रखेंगे MCX, ग्रो, इंटरग्लोब एविएशन और HPCL पर।
अलग अलग रीजन से चलते 10 और स्टॉक जोड़ दीजिए, हरे भी होंगे तो आज तो मामला गड़बड़ाया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी के जिस तरह के संकेत हैं, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और ग्रीनलैम्प को लाल रखा था। HAL, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, नैटको फार्मा, भारत डायनेमिक्स, टाटा मोटर्स लिमिटेड और ONGC अलग अलग रीजंस के चलते आज के लिए इन ग्रीन स्टॉक्स हैं।